जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। नेक्स्ट आपके पास जो थ्योरम है वो कह रहा है सपोज अल्फ़ा इंक्रीजेस मोनोटोनिकली एंड अल्फ़ा प्राइम बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। लेट एफ बी अ बाउंडेड रियल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा इफ़ एंड ओनली इफ एफ अल्फ़ा प्राइम बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा। इन दिस केस ये इंटेग्रल इसके इक्वल आना चाहिए। मतलब आपके पास गिवन है कि अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अल्फ़ा प्राइम आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करे और एफ बाउंडेड फंक्शन है। तो ये एफ़ आर ऑफ अल्फ़ा को तब बिलोंग करेगा जब एफ़ अल्फ़ा प्राइम आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है और इस केस में ये चीज़ आपके पास यहाँ पर हमने साथ में ये भी प्रूव करानी है। गिवन है कि अल्फ़ा प्राइम आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बाय काशी क्राइटेरिया आपके पास यहाँ पर और एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए एक पार्टीशन पी एग्जिस्ट करेगी कि यू ऑफ पी अल्फ़ा प्राइम माइनस एल ऑफ पी अल्फ़ा प्राइम लेस दैन एप्सिलॉन। वैसे तो होता है ना यू ऑफ पी एफ अल्फ़ा, ठीक है, और एल ऑफ पी एफ अल्फ़ा। तो यहाँ पर फंक्शन अल्फ़ा प्राइम है और अल्फ़ा के बारे में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो इसलिए ये कंडीशन हमें यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब हम इस इंटरवल एक क्लोज इंटरवल ए बी को सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे एक्स आई माइनस वन से एक्स आई। तो उसके अंदर दो पॉइंट्स ले रहे हैं टी आई और एस आई, और आई की तादाद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक। देन समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा प्राइम ऑफ एस आई माइनस अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई डेल्टा अल्फ़ा आई लेस दैन एप्सिलॉन। ये अब हम लोगों ने कैसे लिखा है, ये इसी कंडीशन से कि अपर सम माइनस लोअर सम, इसके ऊपर मतलब समीशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि अपर सम लोअर सम ऐसे ही बनता है ना जब हम यहाँ पर इनफीमम और सुप्रीमम को डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों माइनस और थे, समीशन कॉमन ले लिया, तो ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये हमने आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा था, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो अल्फ़ा प्राइम आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो हमने थ्योरम प्रूव किया हुआ है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस है। और फिर हम यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे, अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस वन ओवर अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। और वहाँ पर इंटरवल में कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, वो कौन सा ले लिया है, टी ले लिया। ठीक है, तो पहले रेमन इंटीग्रल वाली कंडीशन एग्जिस्ट शो कर लगाई है उसके ऊपर, और फिर डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई की है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये जो ऊपर आपके पास टर्म बननी थी ना, ये चेंज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में से पहले वाले को माइनस करें तो ये अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से चेंज है, नीचे एक्स के रिस्पेक्ट से चेंज है, तो इसको लिख लिया डेल्टा ऑफ अल्फ़ा आई ओवर डेल्टा ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई। डेल्टा अल्फ़ा आई की वैल्यू निकालेंगे, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी कि दोनों साइड पे एफ ऑफ एस आई से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो क्या बनेगा, डेल्टा अल्फ़ा आई एफ ऑफ एस आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई इंटू अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई इंटू एफ ऑफ एस आई। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड पे समीशन ले लिए, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर भी समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n। और यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली। नेक्स्ट गिवन था कि एफ जो है वो बाउंडेड फंक्शन भी है, बाउंडेड है तो इसका मतलब इसका मॉड किसी रियल नंबर से लेस इक्वल आएगा और इंटरवल के हर पॉइंट के लिए आएगा। इंटरवल के हर पॉइंट के लिए आ रहा है तो एस आई भी उस इंटरवल का एक पॉइंट है, तो एस आई के लिए भी वो कंडीशन होल्ड करेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर अब ये चीज़ खुद से कंसिडर कर रहे हैं ताकि हम अपर सम और लोअर सम वाली कंडीशन की तरफ जा सकें। तो मैंने कंसिडर कर लिया है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एफ ऑफ एस आई इंटू डेल्टा अल्फा आई माइनस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एस आई अल्फ़ा प्राइम ऑफ एस आई इंटू डेल्टा एक्स आई। मतलब कि ये कंडीशन आप नज़र आ रही है ना, मैंने ये कंडीशन उठाई है, लेकिन सिंपली चेंज क्या हुआ है कि टी आई की जगह यहाँ पर पॉइंट एस आई ले लिया, इसको उधर ले गई है तो ये माइनस होकर इसका मार्ड मैंने क्या किया यहाँ पर कंसिडर कर लिया, क्योंकि मैंने शो क्या करवाना है यहाँ पर, ये देखें कि ये एफ़ बिलोंग करना चाहिए आर ऑफ अल्फ़ा में। ठीक है, तो यहाँ से और वो तब एग्जिस्ट करेगा जब एफ़ ऑफ अल्फ़ा प्राइम बिलोंग करेगा आर ऑफ अल्फ़ा को। ठीक है, तो कन्वर्सली के तौर पर मतलब इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है ना, तो इसलिए फिर एक कंडीशन लूँगी और दूसरी को प्रूव करूँगी। तो ये मैंने चीज़ यहाँ पर कंसिडर कर ली, दोनों में से समीशन को बाहर निकाल लिया। यहाँ से डेल्टा अल्फ़ा आई की वैल्यू निकाली हुई है, वो किसकी इक्वल थी, डेल्टा एक्स आई इंटू अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई। तो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने डेल्टा अल्फ़ा आई की जगह पुट कर दी और ये वाली वैल्यू मेरे पास एज इट इज़। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये इसका भी हवाला दे सकते हैं कि डेल्टा अल्फ़ा आई की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे ये जो डेल्टा अल्फ़ा आई इंटू एफ ऑफ एस आई है इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने जो ये पुट किया है वो भी दोनों ले सकते हैं क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। फिर हमने क्या किया कि दोनों में से एफ ऑफ एस आई कॉमन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आगे अलग अलग करूँगी तो इक्वल का साइन ही रहेगा। फिर ये चीज़ देखें लेस इक्वल थी एम से और ये आगे समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n और ये वाली टर्म सारी जो अंदर थी ये मैंने एज इट इज़ लिख ली है। ठीक है,
डेल्टा ऑफ एक्स आई इंटू अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई माइनस अल्फ़ा प्राइम ऑफ एस आई इंटू डेल्टा एक्स आई। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड पे ये चल रहा है, उसको करते करते यहाँ पर आ गए हैं। अब ये वाली जो चीज़ थी आपसे आपके पास लेस दैन एप्सिलॉन थी, ये जो हमने यहाँ से कंडीशन बनाई थी कि ये लेस दैन किससे आ रही है, एप्सिलॉन से लेस आ रही है। लेस दैन एप्सिलॉन आ रही थी, एम को एक एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करूँगी तो अगेन एक नया रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पार्टीशन की सुप्रीमम को डेल्टा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एफ़ इस्तेमाल हो रहा है तो ये एफ़ की रिस्पेक्ट से आएगा। और यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है एफ़ ऑफ अल्फ़ा प्राइम। एफ़ ऑफ अल्फ़ा प्राइम इसका मतलब है अपर सम बनेगा पार्टीशन पी की रिस्पेक्ट से किसका, एफ़ ऑफ अल्फ़ा प्राइम का। और यहाँ पर देखिए डेल्टा अल्फ़ा आई है, यहाँ पर एक्स आई है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ दो टर्म्स इस्तेमाल होंगी। जैसे यहाँ पर हमने दो टर्म्स इस्तेमाल की थी ना, कि यहाँ पर जो फंक्शन था ना वो अल्फ़ा प्राइम था, मतलब अल्फ़ा ऑफ एक्स था, तो इसलिए भी यहाँ पर हमने वो थर्ड वाली टर्म इस्तेमाल नहीं की। तो यहाँ से फिर कंडीशन क्या बनेगी कि ये अपर सम बन जाएगा एफ़ का, और ये बन जाएगा अपर सम ऑफ अल्फ़ा प्राइम का, और ये लेस आ जाएगा एप्सिलॉन से। इसको अपर इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी अपर इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लिया। एप्सिलॉन जो था वो आर्बिट्रेरी था, तो हम क्या करेंगे कि इसको अप्रोच कर लेंगे कि वो ज़ीरो को अप्रोच करे, और इंटीग्रल कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, तो वो ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। ज़ीरो की इक्वल आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप्स हुए हैं, तो आपने एज इट इज़ ही करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये फिर माइनस होगा, दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस होगा। सिमिलरली लोअर इंटीग्रल भी आपस में बराबर आ जाएंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि एफ आर एफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ का केस था, तो ये तीनों इंटीग्रल्स बराबर होंगे, तो यहाँ से ये वाला लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे। तो अगर लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर आ जाएँ तो इसका मतलब है वो भी फंक्शन आर एफ अल्फ़ा को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ अल्फ़ा प्राइम, तो ये आर एफ अल्फ़ा को बिलोंग कर गया। कन्वर्सली अब लेंगे कि एफ अल्फ़ा प्राइम को बिलोंग कर रहा है, तो हमने शो कराना है कि एफ आर एफ अल्फ़ा को बिलोंग करेगा। कन्वर्सली ले लिया कि एफ अल्फ़ा प्राइम आर एफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, हमने शो कराना है कि एफ आर एफ अल्फ़ा को बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्राइम को बिलोंग कर रहा है, तो इंटीग्रल ए टू माइनस पी, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल इसकी इक्वल है। और यहाँ पर डिफरेंशियल जो है वो आपने एक्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखें यहाँ पर अल्फ़ा वाली टर्म इस्तेमाल नहीं ना आ रही थी, इसलिए। अब हमें पता है कि हमने पहले यहाँ पर प्रूव करवाया था कि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, और यहाँ से ये तीनों कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पर बराबर ली हैं, तो उस इक्वेशंस को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहाँ से ये कंडीशन हमने ली हुई कि एफ ऑफ अल्फ़ा प्राइम का लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों भी बराबर होंगे। तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि ये जो एफ़ है वो आर एफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना कोई मुश्किल खास नहीं था, तो ये आप लोगों ने इसको साथ नोट डाउन भी कर लेना है। कोई बात समझ में नहीं आई तो वो भी मेरे से पूछ लेनी है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन आपके पास क्या है, द यूनिट स्टेप फंक्शन आई इज़ डिफाइंड एज, यूनिट स्टेप फंक्शन आपको जीरो आंसर करेगा अगर एक्स लेस इक्वल्स टू जीरो होगा, और वन आंसर करेगा अगर एक्स ग्रेटर दैन जीरो होगा। तो यूनिट स्टेप फंक्शन से रिलेटेड आपके पास एक थ्योरम है, वो कह रहा है ए लेस दैन एस लेस दैन बी, एफ इज़ बाउंडेड एंड एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एस, कि अगर एस पॉइंट ए और बी के दरमियान में है, एफ बाउंडेड है, और जो एफ है वो कॉन्टीन्यूस है किस पॉइंट पे, एस पे, तो साथ में कह रहा है कि अल्फ़ा ऑफ एक्स इक्वल आई ऑफ एक्स आई माइनस वन के, तो आपने दैन ये शो करवाना है कि ये जो इंटीग्रल है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। गिवन क्या है कि अल्फ़ा ऑफ एक्स इक्वल आई ऑफ एक्स माइनस वन के। अब आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन थी कि अगर x लेस इक्वल्स टू जीरो होगा तो आंसर जीरो, और अगर ग्रेटर दैन जीरो होगा तो आंसर वन आएगा। तो अब x की जगह कौन सा पॉइंट है, x माइनस एस, तो हमने जीरो आंसर देगा अगर x माइनस एस लेस इक्वल्स टू जीरो होगा, और वन आंसर देगा जब x माइनस एस ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो होगा। फिर एस को उस साइड पे लेंगे, तो एक्स लेस दैन एस होगा तो आंसर जीरो, एक्स ग्रेटर दैन एस होगा तो आंसर वन। अब मैंने इसके इंटीग्रल की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसकी तरफ जाने के लिए मुझे जाहिर सी बात है अपर सम और लोअर सम बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले पार्टीशन चाहिए। तो पार्टीशन मैंने ले लिया है, पार्टीशन जितने मर्जी पॉइंट्स के बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक पार्टीशन ले लिया पी किस तरह, ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, एक्स वन इज इक्वल्स टू एस, एक्स टू एंड एक्स थ्री इज इक्वल्स टू बी। चार पॉइंट्स लेनी है, पहला ए आखिरी बी, उनके दरमियान में एस था, और एक और मैंने पॉइंट ले लिया एक्स टू, और ये क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर मैंने ले लिया। अब डेल्टा ऑफ अल्फ़ा वन किस तरह आएगा, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, मतलब कि अल्फ़ा ऑफ एक्स वन माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स नॉट, तो एक्स वन किसकी इक्वल एस है और अल्फ़ा एक्स नॉट किसकी इक्वल था ए के, तो अल्फ़ा ऑफ एस माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। अल्फ़ा ऑफ एस का आंसर क्या आएगा,
ज़ीरो, क्योंकि जब एक्स एस के बराबर होगा तो आंसर ज़ीरो, और ए जो है वो भी एस से छोटा है, तो उस केस में भी इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। फिर डेल्टा ऑफ अल्फ़ा टू निकालेंगे तो आएगा अल्फ़ा ऑफ एक्स टू माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स वन। अब यहाँ पर अल्फ़ा ऑफ एक्स वन का आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि जब एक्स एस के बराबर होगा तो आंसर ज़ीरो, और एक्स टू जो है वो उससे बड़ा है, तो उस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो वन माइनस वन आंसर है ज़ीरो। डेल्टा ऑफ अल्फ़ा थ्री ओपन करेंगे तो अल्फ़ा ऑफ एक्स थ्री माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स टू, इसका आंसर आएगा अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स टू, दोनों एस से बड़े हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। वन माइनस वन आंसर है ज़ीरो। अब हम यहाँ पर इसका बना लेते हैं अपर सम और साथ में बना लेते हैं लोअर सम। अपर सम के लिए सुप्रीमम इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई, तो क्या बनेंगे पॉइंट्स, एम वन इंटू डेल्टा अल्फ़ा वन प्लस एम वन इंटू डेल्टा अल्फ़ा टू प्लस एम थ्री इंटू डेल्टा अल्फ़ा थ्री। डेल्टा अल्फ़ा वन का आंसर ज़ीरो है, डेल्टा अल्फ़ा टू का आंसर वन, और इसका आंसर क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, अपर सम एम टू के इक्वल आ जाएगा। वेयर एम वाई इज़ द सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, मतलब हर इंटरवल के रिस्पेक्ट से उसकी बता रहा है। फिर हम इसके लोअर सम बना लेंगे। लोअर सम कैसे आएगा, समीशन एम आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई, तो एम वन डेल्टा अल्फ़ा वन, एम टू डेल्टा अल्फ़ा टू, एम थ्री इंटू डेल्टा अल्फ़ा थ्री। पॉइंट्स पुट किए हैं, सिर्फ डेल्टा अल्फ़ा टू का आंसर वन था, बाकी जीरो हो जाएंगे तो एम टू आ जाएगा। और एम आई जो थी वो इन्फीमम थी किसकी, एफ ऑफ एक्स की, हर इंटरवल के रिस्पेक्ट से। अब साथ में ये भी गिवन था कि अल्फ़ा जो है वो कॉन्टीन्यूस है किस पॉइंट पे, एस पे। तो अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो वो जो पॉइंट्स हैं ये भी हम लोगों ने रियल वन में थ्योरम प्रूव किया था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा जिस भी पॉइंट पे, तो उसकी जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगी वो भी उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करने से उसको क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। ठीक है, लास्ट पे ये थ्योरम प्रूव किया था। तो यहाँ पर क्या है कि एफ कॉन्टीन्यूस है इस पे, तो ये जो कैपिटल एम टू और स्मॉल एम टू है ये किसको कन्वर्ट कर जाएंगे, एफ ऑफ एस को, जैसे ही एक्स टू किसको अप्रोच करता जाएगा, एस को, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस था, एस को। इसका मतलब फिर क्या बनेगा कि जो यू ऑफ पी एफ एल्फा वो किसकी इक्वल था, एम टू की इक्वल था, और वो किसको कन्वर्ट करा, एफ ऑफ एस को, तो ये भी एफ ऑफ एस को कन्वर्ट कर जाएगा, और लोअर सम भी किसको कन्वर्ट कर जाएगा, एफ ऑफ एस को, जैसे ही एक्स टू को किसको अप्रोच कराएंगे, एस को। तो इसका मतलब है इसका आंसर एफ ऑफ एस की इक्वल आ जाएगा। जब इन्फीमम अप्लाई करूँगी तो इसका आंसर एफ ऑफ एस तो एक पॉइंट होगा, तो इसके ऊपर इन्फीमम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर एफ ऑफ एस आ जाएगा। इसी तरह लोअर सम पे सुप्रीमम अप्लाई करूँगी तो उसका भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस। दोनों एफ ऑफ एस है तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा। जब इक्वल आएगा तो यहाँ से कंक्लूजन हो जाएगी कि ये दोनों बराबर है और दोनों एफ ऑफ एस के हैं। दोनों बराबर है तो इसका मतलब है इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, और यही हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स मैंने आपको करा दिए हैं, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं। बाकी दो थ्योरम रह गए इंशाल्लाह, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और जिस दिन फिर कॉलेज आएंगे उससे 2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के आपके इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो लिहाजा साथ साथ तैयार करते रहिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।